नमस्कार। पश्चिम बंगाल संदेश खाली। पॉलिटिक्स ऐसा कि जिस पर अत्याचार होता है उसको पूछेगा अत्याचार हुआ है कि नहीं, तो वह कहेगा हाँ बोलने के लिए एक बार पैसा दो, ना बोलने के लिए और एक बार पैसा दो। अत्याचार हुआ है, पहले पैसा दो हाँ, फिर एक बार पैसा दो ना, अब फिर पैसा देंगे तो हाँ और फिर पैसा देंगे तो ना। यह पैसे का खेल चल रहा है। तो स्टिंग ऑपरेशन में किस तरह बीजेपी बुरी तरह फंस गई, इसलिए नहीं कि किसी ने केस विड्रॉ किया। केस विड्रॉ किया यह बात नहीं है, बात कहीं और है। इसलिए कि बीजेपी के लोकल लीडर्स मूर्खों की टोली और पप्पुओं के झुंड है। बीजेपी हर जगह तो एकदम शानदार है, लेकिन बंगाल का जो बीजेपी यूनिट है वह मूर्खों से भरा हुआ है, वह पप्पुओं से भरा हुआ है। यही कीचड़ में दब जाते हैं और मोदी जी को भी बदनाम करते हैं। लेकिन एक बात है, हम सुनाएंगे कि कह रहे हैं यह लोकल लीडर्स का काम है, मोदी जी और अमित शाह जी का काम नहीं है। यह मान रहे हैं, यहाँ के तृणमूल के लोग भी मानते हैं कि जो हुआ है, अगर किसी को पैसा देकर उसे कहा गया कि कह दो मुझ पर अत्याचार हुआ है, मुझ पर यौन उत्पीड़न है, अगर कहना भी है, पैसा दिया भी है, तो यह फेक केस लोकल बीजेपी का है, यह मोदी या अमित शाह का नहीं है। यह भी मानते हैं, यह भी दिखाएंगे। तो कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं। तो पहले सुनिए स्टिंग ऑपरेशन का एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको बंगला समझ में नहीं आता तो उसका हिंदी अनुवाद भी करेंगे। सुनिए यह क्या स्टिंग ऑपरेशन में क्या चल रहा है 3 आदमियों के बीच। इसमें है गंगाधर जी हैं जो एक लीडर हैं बीजेपी के, और एक हैं जो शांति दुलोई हैं, और तीसरा ऑब्वियसली जो स्टिंग ऑपरेशन करने वाला है। तो क्या बातचीत होती है, सुनिए। আমাদের একটা টিমকে নামাতে গেলে তার তো একটা খরচ থাকে, দিয়ে শুভেন্দুদা তার লোকদের দিয়ে টাকা পাঠানো, মোবাইল পাঠানো, সব সাপোর্টগুলো দিচ্ছে বলে শুনুন দাদা, খালি জিনিসে কিচ্ছু হারিয়েতে হবে না। বুঝতে পারছো দাদা কি লেভেলের কাজ করেছে? রেপ হয় নাই, তাকে রেপে কনভার্ট করিয়ে দিয়েছে। তুমি চিন্তা করো, ধরো আজকে তোমার বাড়ির মিসেসকে আমার বাড়ির মিসেসকে করাতে পারতাম, আমরা বড় হয়ে করাতে পারবো না। দাদা সেখানে বাইরের লোক হয়ে তাদেরকে দিয়ে এটা করি, তাহলে টিএমসির লোক তাদের করিয়েছেন। আপনারা শুভম সাথ দিয়েছিল না? এমনি শুভেন্দুদা এই জিনিসটা কি কন্ট্রোল করতো? কন্ট্রোল করতো করার জন্য পিও ওরা এসেছিল। পিএ কে? পিএ হচ্ছে পীযূষ নাকি আছে, পীযূষ এই জায়গাতে জীবনে আসে না, ও শুভঙ্করের হাত ধরে ঘুরে বেড়ায়। ওই তো যে কমপ্লেন গুলো এইভাবে করো আর আপনি সেটা করেই দেন, ঠিক আছে? ওরা যেটা বলতো আমি করিয়ে দিই। না আপনি মেয়েদের থেকে একটা মেয়ে যখন লিখতো যে আমাকে রেপ করেছে, মানে যেটা হয়নি তাও সেটা লিখছে, তা সেই ক্ষেত্রে তো ওরা তো প্রথমে তো না বলতো আপনাকে। না বলেনি, ওরা যেটা বলেছি সেটা শুনেছি একবার। হ্যাঁ, তাহলে আর উপায় নেই। সে 7 মাস আগে ঘটেছে না, ও কার নাম আর কি আর আপনার মেডিকেল হবে আর ঠিক আছে, কারণ লিখছে তো 7-8 মাস আগে কোন মেডিকেলে কিন্তু কিছু মেডিকেল করার জায়গা নেই, যেটা জাজ বুঝেছে, শুধু বয়ানটাই বললেই ঠিক আছে। আর আমরা তো জানতাম, আমরা তো বলে দিই 7-8 মাস করবো, ঠিক আছে? তার আগে কাছাকাছি ডেট বলিস না, তাহলে কিন্তু মেডিকেল হলে প্রবলেম হবে। দাদা এটা পলিটিক্স, মানে যে কোনো উপায় জিততে হবে। जो बंगाली नहीं जानते उनके लिए हिंदी अनुवाद करते हैं। ये कहते हैं भाई ये खाली हाथ में तो कुछ होता नहीं है, बिल्कुल नहीं होता है, पैसा लगता है। जो भी ऑपरेशन कीजिए पैसा लगता है। पैसा कौन देता है? पैसा, मोबाइल, जितना भी जो सब है वह शुभेंदु अधिकारी देता है। ये वीडियो में, ये हम नहीं कह रहे हैं, वीडियो में जो है वह कह रहा है शुभेंदु अधिकारी पैसा भी देते हैं, मोबाइल भी देते हैं, हर तरह का समर्थन करते हैं। इसके बाद पूछते हैं भाई ये तो कमाल का चीज़ है, रेप हुआ नहीं, आपने रेप का केस डलवा दिया। हाँ बिल्कुल डलवा दिया, वो तो
शुभेंदु अधिकारी का देखिए कितना पावर है, क्योंकि वे कहते हैं हम अगर अपनी पत्नियों से कहें कि जाकर ऐसे एक नकली केस डाल दो, वह नहीं करेंगे, कोई नहीं करेंगे। आप अपनी पत्नी से कहिए कि पुलिस में जाकर एक नकली वो नहीं करेंगे, खासकर इस तरह के कंप्लेंट। लेकिन शुभेंदु अधिकारी बाहरी आदमी होकर कैसे किया, ये कमाल का चीज़ है। तो इस यही होता है, कहते हैं ये तो टीएमसी का आदमी था। वह शुभेंदु अधिकारी पहले टीएमसी का ही था, लेकिन इसके बाद कहते हैं देखो वो मैंने ही किया, यानी स्टिंग ऑपरेशन जिसके साथ हो रहा है मैंने किया था ये काम। गंगाधर जी कह रहे हैं मैंने ही किया था, मैं जो कहता था वह कर देते थे। तो उसके बाद कहते हैं भाई कैसे हुआ, उन्होंने कहा देखो मैंने हमें ठीक से इंस्ट्रक्शन दिया है कि कहो या 7-8 मास पुराना है, अभी का नहीं है, क्योंकि अभी का होगा तो क्या होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो मेडिकल एग्जामिनेशन से बचने के लिए कहो कि 7-8 महीना पुराना है, नया केस मत कहना, फंस जाओगे। तो ये था एक रफ ट्रांसलेशन उन्होंने जो किया उसके। हाँ, वो शुभेंदु अधिकारी के एक पीए पीयूष की भी बात कर रहे हैं कि मेनली करता था शुभेंदु अधिकारी, बैकग्राउंड से सपोर्ट देता था, पैसा देता था, मोबाइल भेजता था, लेकिन मेन जो काम करता था उसका पीए जो है वह पीयूष करता था, या पीयूष के जरिए ये जो गंगाधर जी हैं ये करते थे। রেখা শর্মা সেদিন এসেছিল যে কার কার অভিযোগ আছে বলতে হবে। সে অভিযোগ বলার পরে অভিযোগ করার পর সাদা কাগজ হাতে দিল, সাদা কাগজে ব্ল্যাঙ্ক কাগজ দিল, ব্ল্যাঙ্ক কাগজে সই করতে হবে। ওই সই করে দিয়ে চলে গেলাম বাড়িতে। তারপরে 4-5 দিন পরে তারপরে থানার থেকে একটা নোটিশ যায়। নোটিশ যাওয়ার পর জানতে পারি যে আমরা কেস করেছি, ধর্ষণের কেস, কোনো মিথ্যে, ওটা আমাদের মধ্যে ঘটেইনি। ষড়যন্ত্র করে আমাদের ফাঁসানোর চেষ্টা করেছে। আমি পিয়ালি দাস। পিয়ালি কি করে বলতে তখন এমনি আন্দোলন করেছিল, এখন দেখতে পাচ্ছি বিজেপি করে। इस वीडियो में क्या है, वह कह रही हैं मुझसे एक कोरे कागज में, सादा कागज में साइन लिया गया, मुझे पता ही नहीं था कि यह ऐसे यौन उत्पीड़न का केस बनेगा, मुझसे भाई लिया गया। एक दूसरी महिला कह रही थी मैंने तो कहा था भाई मनरेगा का पैसा मुझे नहीं मिला, वो पैसे के लिए मैंने मांग किया था, उसने वाइट पेपर में साइन कर लिया, मैंने तो इस तरह का यौन उत्पीड़न का कुछ केस किया ही नहीं। तीसरे ने कहा। तो इस तरह के बहुत से हैं जो 6 औरतें जो राष्ट्रपति से मिली थी, अब उनका आइडेंटिटी भी क्वेश्चन में आ गया। तो वह कह रही है कि भाई 3 इसमें से कह रही हैं अभी तक, अब और भी आएंगे, तो 3 औरतें कह रही हैं कि हम यौन उत्पीड़न के बारे में कुछ जानते ही नहीं है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, हमें सादा कागज़ में साइन लिया गया, उसके बाद मुझे पता नहीं, मेरा कुछ कंप्लेंट्स थे, किसी को पैसा नहीं मिल रहा था, किसी को ये नहीं था। तो ऐसे कंप्लेंट्स थे जो जैसे ही मैंने लिखा, सादा कागज़ पर साइन किया, बाद में मुझे पता चला कि मुझे यहाँ पर फंसा दिया जा रहा है। और एक ने कहा मुझे 2000 रुपये दिए गए, 2000 रुपये दिए गए ताकि हम नकली कंप्लेंट करें, फेक कंप्लेंट करें, इसलिए 2,000 रुपये दिए गए। और किसने किया, वही मम्पी, पियाली यानी मम्पी, ये इसी का नाम आ रहा है। और रेखा पात्र जिन्होंने, भाई देखिए बीजेपी ने बड़ी फैनफेयर से, बड़ी ढोल बाजे के साथ उसको उम्मीदवार खड़ा किया था, वह भी पलट गई, हो गया रेखा पात्र का कहानी ख़त्म। ये इसलिए होता है कि लोकल लीडर्स जो हैं गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं सेंट्रल को। लोकल बीजेपी लीडर्स जो मूर्खों के मूर्ख हैं, जो फुटपाथ के अनपढ़ से भी गए गुजरे हैं, यह मोदी जी और अमित शाह जी को गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, इसलिए ऐसा। अब सुनिए सागरिका घोष क्या कह रही हैं। है निर्वाचन आयोग को, इसमें हमने बताया है कि किस तरह से संदेश खाली में बीजेपी ने एक सोची समझी साजिश की, षड्यंत्र रचा ताकि ये झूठे रेप के बयान आए। संदेश खाली में रेप्स हुए नहीं हैं, बलात्कार नहीं हुए हैं, ये सब झूठे हैं। महिला अब बोल रही है कि उनको जबरदस्ती करके, शिक्षा देके, पैसे देके झूठ बुलवाया गया, वो गलत फर्जी केस बनवाए गए। तो ये सब बीजेपी का षड्यंत्र है। और ये षड्यंत्र शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी के बड़े नेता हैं बंगाल में, उन्होंने किया है।
तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जिस तरह से ये षड्यंत्र किया गया, इसमें चुनाव आयोग इसमें चुनाव आयोग का ध्यान आकर्षित हो, इस पे चुनाव आयोग इस पे हस्तक्षेप करें, पुलिस को आदेश दे कि आपराधिक कार्यवाही शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ हो और इनसे जो दिखे हैं वीडियो में गंगाधर कोयल और जो शांति दुलोई, उनकी पूछताछ हो, उनको डिटेन किया जाए। सागरिका घोष कह रही हैं, देखो इनको पहले क्या करना है, भाई गड़बड़ है, इन्होंने नकली केस किया है, इसलिए इनको सजा होना चाहिए। हम कंप्लेन करते हैं कि शुभेंदु अधिकारी के साथ के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई किया जाए। लेकिन इंटरेस्टिंग अगले वीडियो में है, सुनिएगा क्या कह रही हैं। अधिक कार्यवाही शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ हो। प्रधानमंत्री मोदी अब जब बंगाल में आएंगे तो उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए बंगाल की जनता से, बंगाल की महिलाओं से, कि किस तरह से ये षड्यंत्र रचा गया, किस तरह से ये साजिश की गई, झूठे रेप के केस बना करके राजनीतिक बवाल करने की कोशिश की गई। इसके लिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए। ये कह रही हैं कि शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ तो आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए, उसे पनिशमेंट होना चाहिए, लेकिन मोदी जी और अमित शाह जी को आकर माफ़ी मांगनी चाहिए। यानी यह समझ रहे हैं कि यह मोदी जी और अमित शाह जी का काम नहीं है, यह लोकल लीडर्स ने किया है और मोदी जी और अमित शाह जी को गलत इन्फॉर्मेशन दिया है और मोदी जी और अमित शाह जी ने इस पर भरोसा किया है, यही गलती है उनकी। वरना ये जो गड़बड़ है, पैसा देने वाला, सादा कागज़ में साइन करने वाला, यह मोदी जी या अमित शाह जी का काम नहीं है, ये खुद मानते हैं। इसलिए कहते हैं उनको खाली माफ़ी मांगना चाहिए, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई होनी चाहिए। तो देखिए, यानी तृणमूल भी मानता है मोदी जी ऐसे काम नहीं करते, लेकिन लोकल लीडर्स ने किया है और उसे गलत इन्फॉर्मेशन दिया है, तो इसी में वह एक्चुअली मिसगाइडेड हो गए, वह मिस इन्फॉर्म्ड थे, इसलिए सिर्फ उनको माफ़ी मांगने के लिए कहा जा रहा है। तो पैसे का खेल है, जैसे वो स्टिंग ऑपरेशन में सबसे लास्ट में क्या कहा था, भाई पैसे का खेल है, पॉलिटिक्स है, जीतने के लिए सब कुछ करना पड़ता है और पैसे के बिना कुछ नहीं होता। तो अगर आप पर कुछ अत्याचार होता है बंगाल में, तो एक बार हाँ बोलने के लिए पैसा लीजिए और ना बोलने के लिए और एक बार पैसा 2 बार लीजिए, डबल पेमेंट मिलेगा। एक बार हाँ बोलने के लिए पैसा लीजिए और एक बार ना बोलने के लिए पैसा लीजिए। हाँ बोलने के लिए अलग पार्टी देगा और ना बोलने के लिए अलग पार्टी देगा, तो 2 बार अपना पॉकेट भर लीजिए, काम खत्म। तो यही इमेज जा रहा है। और यह बीजेपी सबसे गड़बड़ कहाँ किया ये भी बता देते हैं। पहले से शाहजहां केस का जो था वो क्या था, सबसे बड़ा संगीन ईडी पर हमला था, लेकिन ईडी पर हमला जो सबसे सीरियस केस था, बीजेपी ने कभी इसको हाईलाइट नहीं किया। वह हमेशा सेंसेशनल बनाने के लिए हमेशा वह यौन उत्पीड़न का गाना गाते रहे। अगर तब से उन्होंने ईडी पर हमले का मसला भी उठाया होता तो इस वक्त इतना बुरा हाल नहीं होता। ये ईडी पर हमला केस भूल गए, जो सबसे संगीन आरोप था, उस आरोप को भूल गए। फिर वही नकली, ये सेंसेशनल बनाने के लिए वही औरत पर अत्याचार, महिला अत्याचार, इसी राग को लापते रहे। अब इनको मुँह की खानी पड़ रही है। अगर तब से वह ईडी पर हमला का केस भी उठाते तो आज इनकी इतनी दुर्दशा नहीं होती। तो यही पप्पू जब होते हैं तो ऐसे ही होता है। तो हम फिर मिलेंगे ऐसा और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।